हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋषभ जोशी एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज का मेरा ये वीडियो रहने वाला है सीए फाइनल पेपर नंबर 3 एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स पर। आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट बातों को, लाइक आपको ऑडिट कहाँ से पढ़ाई करना चाहिए, स्टडी मटेरियल से या फिर अदर रिसोर्सेज से। आप ऑडिट में ओन वर्ड्स में आप आंसर्स को लिख सकते हैं या फिर आपको एसएम का लैंग्वेजेस को यूज करना है, आपको ऑडिट में आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है, और एमसीक्यू आपको कहाँ से पढ़ाई करनी है। प्लस आपके पास में एक ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट का एक मोटा सा बुक है, तो आप उसे उठाकर सीधा साइड में रख दें या फिर आप उससे भी कुछ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ें, जिससे कि आपको एग्जाम में अच्छा आप स्कोर कर पाए। तो इन्हीं सब बातों के ऊपर में आज का ये मेरा वीडियो रहने वाला है। तो आप ये वीडियो पूरा देखें जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाएं एंड कुछ सीख पाएं। तो चलिए फिर वीडियो की तरफ। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कि हमें ऑडिट कहाँ से स्टडी करना चाहिए। आप ऑडिट या तो ऐसे स्टडी मटेरियल से पढ़ सकते हैं या फिर आप दूसरे बुक्स वगैरह से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप ऑडिट को ऐसे स्टडी मटेरियल से ही पढ़ें, क्योंकि अदर बुक्स में आपको एसएम के लैंग्वेज तो मिल जाएंगे बट सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी, जैसे मान लीजिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो 3-4 अटेम्प्ट से आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा, तो ये आपको अदर बुक्स में नहीं मिलेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो छोटा सा स्मॉल कॉन्सेप्ट है वो एग्ज़ाम में आ जाता है एंड फिर आपको लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया। अब मेरे साथ भी एक बार ये हुआ है कि मैंने कोई अदर बुक को रेफ़र किया था और मैं उस सारा कॉन्सेप्ट उससे पढ़ के गया था, लेकिन एग्ज़ाम में कोई कॉन्सेप्ट पूछा, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा, तो मुझे लगा कि मैं तो सारा पढ़ के गया, फिर ये कहाँ से आ गया इसमें एग्ज़ाम में। फिर मैंने घर आके जब एसएम को खोला तो मैंने देखा कि अरे ये टॉपिक तो आपका स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। तो फिर बाद में जब पढ़ाई की, ऑडिट की, तो मैंने फिर स्टडी मटेरियल से ही पढ़ा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप एसएम से ही पढ़ें। एंड एमसीक्यू को प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आईसीएआई के साइट पर जो भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं उन्हें आप एक बार सॉल्व ज़रूर करें, एंड वो बहुत ही आसान है। एंड कई बार क्या होता है कि कुछ अटपटे टाइप के एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, तो अगर आप आईसीएआई स्टडी मटेरियल से आप अगर पढ़ाई करेंगे तो उससे आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में भी बहुत ही हेल्प होगा। तो जो भी आपको कोई इधर उधर से एमसीक्यू आता है ना, वो सब सारा आपका सॉल्व हो जाएगा अगर आपने एसएम से पढ़ाई की होगी तब। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कि हमें ऑडिट में आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। अब देखिए, आपका जो कंटेंट है आंसर्स का वो एज पर स्टडी मटेरियल होना चाहिए। आप अपने आंसर्स को पॉइंट्स में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी आंसर एसएम में आपको फुल पैराग्राफ्स में दिया हुआ है, तो आप उन्हें पॉइंट्स में लिख सकते हैं। आप जैसे केस स्टडीज़ वगैरह सब आते हैं, तो आप सबसे पहले आप क्लॉज को आप लिखेंगे, जो भी आपका प्रोविजंस वगैरह है। उसके बाद आप उस केस स्टडी को रिलेट करेंगे उस क्लॉज से। बाद में आप उसका आप कंक्लूजन देंगे। मैं आपको अपना आंसर शीट का आपको स्क्रीनशॉट वगैरह दिखाता हूँ। अब ये देखिए, एक क्वेश्चन आया था स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के ऊपर में। तो इस पे सबसे पहले मैंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को लिख दिया कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डिफाइंस रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रोसेस एंड कंट्रोल्स। मैंने ये पूरा इसका डेफिनेशन लिखा। उसके बाद मैंने इसका वो सारा बताया कि एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट होता है, सेग्रीगेशन ऑफ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब मैंने फिर पॉइंट्स में ही डिफाइन किया। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसमें 5 में से 5 मिले मुझे। अब जैसे अगर आपको स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आता है तो आप स्टैंडर्ड का नाम और स्टैंडर्ड का नंबर ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर में 1 मार्क अलॉटेड होता है। उसके बाद आप स्टैंडर्ड को थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि ये स्टैंडर्ड किस बारे में है एंड ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस स्टैंडर्ड में, क्या बोल रहा है। उसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया है आप उसका जवाब बताएंगे।
उसके बाद में अगर आपको ये मेरा कॉपी अगर देखना है तो मैंने ये इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कि क्या हमें फुल सिलेबस को करना चाहिए या फिर सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही हमें पढ़ना चाहिए। तो अब देखो 100% सिलेबस तो मैं तो पढ़कर नहीं गया था, क्योंकि जीवन में सिर्फ ऑडिट ही नहीं पढ़ना था, बाकी और भी 7 सब्जेक्ट्स थे जो मुझे पढ़ने थे। मैं जब ऑडिट पढ़ता था तब खुद ही पढ़ते पढ़ते मुझे समझ आ जाता था कि कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड कौन सा नहीं। जो भी मुझे इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं लगता था मैंने उसे छोड़ दिया था, या फिर कोई कोई टॉपिक्स ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा ही लेंदी टाइप थे। अब वह भी आ सकता था एग्ज़ाम में और नहीं भी आ सकता था, कुछ कह नहीं सकते थे। लेकिन अगर मैं उन सबको अगर पढ़ने बैठता तो बाकी मेरे सारे टॉपिक्स छूट जाते। लेकिन मैं एक काम ज़रूर करता था, जो भी इधर उधर से जो टॉपिक्स रहते थे उन पर सिर्फ एक बार मैं नज़र ज़रूर घुमाता था, सुपर फास्ट तरीके से। मतलब कि अब जैसे मैं एक जैसे कोई भी लेंदी टॉपिक है या कोई भी साइड का मतलब टॉपिक सब है जो जिसको एक शब्द में बोला जाए तो बेकार सा टॉपिक है, तो मैं उस पे एक बार अपना नज़र जरूर घुमाता था कि हाँ आखिर ये क्या कह रहा है। मैं याद करने नहीं बैठता था, मैं एक बार उसको जरूर पढ़ता था, मतलब सुपर फास्ट तरीके से। उससे होता क्या था कि अगर मान लीजिए उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी एमसीक्यू आता है एग्जाम में तो वह जरूर से बन जाते थे। एमसीक्यू भी कई बार साइड टॉपिक से दे देता है, तो मतलब अगर आप वो सब एकदम कंप्लीटली छोड़ के चल जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आपको उसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको सिर्फ एक बार नज़र घुमाना है। और उससे क्या होगा कि हाँ अगर एक उस मतलब नज़र घुमाने से भी क्या होता है कि कई बार दिमाग में वो सब चीज़ चला जाता है। तो अगर एमसीक्यू से रिलेटेड आएगा तो आपको लगेगा अच्छा हाँ ये टॉपिक तो मैंने कहीं देखा हुआ लग रहा है, तो उससे क्या होगा आपका वो सॉल्व हो जाएगा एमसीक्यू। आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, क्या हमें नोट्स प्रिपेयर करके स्टडी करना चाहिए या फिर चार्ट्स और बुक्स वगैरह से। तो देखिए मैंने ऑडिट में एंड बाकी और सब्जेक्ट्स में भी नोट्स बनाकर ही पढ़ाई किया था। इसका फ़ायदा यह होता है कि आप जब भी फर्स्ट टाइम में नोट्स बनाते हैं तो टॉपिक्स ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, एंड बाद में जब आप उसे 1 से 2 बार जब आप उसे रिवाइज करते हैं तो वो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास में नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो आप सेलेक्टेड टॉपिक्स को लिख सकते हैं जो आपको याद करने में दिक्कत हो रही है। इससे आपको वह याद हो जाएगा जल्दी से जल्दी। एंड चार्ट्स वगैरह से तो मैंने पढ़ाई नहीं किया था, तो आपका मर्जी, आप पढ़ भी सकते हैं या नहीं भी पढ़ सकते, लेकिन मैंने तो चार्ट्स वगैरह से पढ़ाई नहीं की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की क्या ऑडिट में ओन वर्ड्स में आंसर्स को लिख सकते हैं या फिर 2 कॉपी हमें स्टडी मटेरियल से ही लिखना होगा। अब मैं अपना बताता हूँ। पूरा स्टडी मटेरियल का 2 कॉपी याद करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बट हाँ आपको कीवर्ड्स तो ज़रूर से ही याद करने होंगे, एंड वह कीवर्ड्स को एग्ज़ाम में लिखना भी पड़ेगा। आप कोई भी टॉपिक को याद करने की कोशिश करेंगे तो 70% देखिए आपको याद होगा, एंड 40% आप लिख कर आएंगे एंड आपको मार्क्स भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप उस टॉपिक को एसएम से स्टडी ही नहीं करेंगे एंड आप सब कुछ अपने वर्ड्स में या ओन वर्ड्स में आप लिख कर आएंगे तब फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आइए देखते हैं अगला इम्पॉर्टेंट बात। ऑडिट में कुछ कुछ बड़े टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट। इन सभी को कंप्लीट पढ़ें या फिर इनसे सिलेक्टेड पढ़ें। अब जैसे ये सब जो टॉपिक्स वगैरह हैं, ड्यू डिलीजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक ऑडिट, अगर इन्हीं को अच्छे से अगर पढ़ा जाए तो फिर सारा टाइम इन्हीं टॉपिक्स में ही चला जाएगा, एंड फिर आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा कि आप कोई दूसरा टॉपिक पढ़िए। ये सब इतना लंबा लंबा सब मतलब चैप्टर है, अब जिसको आप क्या ही बोल सकते हैं आपको। इससे तो अच्छा है कि इसमें से कुछ कुछ आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही पढ़ें। मैंने भी सिलेक्टेड ही पढ़ाई की थी इन सब चैप्टर्स में से, तो आप भी आप सिलेक्टेड पढ़ सकते हैं। अगर आप पूरा पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है,
लेकिन मैं तो नहीं पढ़ पाया इन सब टॉपिक्स को पूरा पूरा। आइए देखते हैं 7th पॉइंट, ऑडिट में प्रोनाउंसमेंट से पढ़ें या फिर इस प्रोनाउंसमेंट को साइड में रख दें। अब सबसे बड़ा सवाल ऑडिट प्रोनाउंसमेंट का क्या करें। अगर इसे पढ़ने बैठे तो पता चलेगा कि बाकी सारा सब्जेक्ट सब कुछ छूट गया। अब मैंने यह नोटिस किया कि कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल्स वगैरह के ऊपर में, जैसे कि सम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में आपके, जैसे कि सम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इन्वॉल्व्स रिलेटिवली लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी एंड मे गिव राइज टू लोअर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कुछ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ऐसे हैं जो आपको जिसमें लोअर या लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है एंड जिससे कि आपको लोअर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट होता है, तो आप उसका उदाहरण दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए। तो ये एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आ जाता है और ये सब एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका कहाँ पे, प्रोनाउंसमेंट में। एक और अब जैसे क्वेश्चन आता है कई बार कि फैक्टर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विथ एन अकाउंटिंग एस्टीमेट मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सर्टेन फैक्टर्स। तो अब वो फैक्टर्स बताइए। तो ये फैक्टर्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैंने क्या किया कि ऐसे टाइप के लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस थे प्रोनाउंसमेंट में, तो उन सब का मैंने क्या किया, नोट्स बना लिया एंड उन्हें अच्छे से याद कर लिया। एंड इसमें से एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं, इसमें से एक क्वेश्चन शायद, हाँ इसमें से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ भी गया था, तो मैंने उसे लिख दिया था अच्छे से। अब मेरे हिसाब से यह शायद कहना गलत होगा कि 5 मार्क्स का ही तो आता है तो छोड़ो, इससे इतना मेहनत क्यों करना, बाकी इतना सारा सिलेबस है। अब देखिए आपके लिए तो 1 मार्क्स भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड या जो भी आपके 15 से 20 क्वेश्चन थे वह भी कोई ज़्यादा टफ नहीं था। मतलब अगर आप ऐसे दूर से देखेंगे तो टफ लगेगा, लेकिन आप इसे एक बार अगर लिख के पढ़ लेंगे तो ये बहुत ही आसान है, टफ नहीं है। तो मैंने इसे एक बार लिखा और 15 से 20 क्वेश्चन को याद कर लिया। तो आप ऐसे करके प्रोनाउंसमेंट से भी आप कर सकते हैं। एंड कोशिश कीजिए कि आप एमसीक्यू में आपको 27 टू 28 मार्क्स आ जाएं एंड रेस्ट आप डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में आप स्कोर कर लें। एंड आपने बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई की है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे एंड आप खुद पर विश्वास रखिए। ऑल द बेस्ट आप सबको। थैंक यू। सब्सक्राइब सीए ऋषभ जोशी।